नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जिस वलसाड़ के शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पूजा मेहता। महिला होने के साथ साथ वो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है। किस प्रकार से पूजा मेहता ने घर परिवार को संभालते हुए, घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालते हुए, निभाते हुए अपने कारकिर्दी को, अपने करियर को, अपने पैशन को उन्होंने एक सही मुकाम, एक सही दिशा दिया है, ये आज हम देखेंगे। इन्होंने 3 से 4 साल के अंदर ही ढेर सारी बैडमिंटन के जगत में सिद्धि हासिल की है। आइए पूरी बात जानते हैं हमारे संवाददाता मनन परमार जी से। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। तो हमने ये भी सुना है कि पढ़ाई करने के साथ साथ खेलकूद भी ज़रूरी है। तो हम आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे जो खेलकूद में बहुत आगे आ चुकी हैं और खेलकूद के ज़रिए अपने आप को बहुत आगे ले लिए हैं। आज हम ऐसी एक शख्सियत से रूबरू होंगे जिनका नाम है पूजा मेहता, जो खेलकूद से जुड़ी हुई है और कई सारे लोगों और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे नाम कमाए हैं। उन्होंने राज्य स्तर पे तो नाम कमाई है और अपने ज़िले वलसाड़ का भी नाम रोशन किया है। उनका नाम है पूजा मेहता, जिन्होंने हाल ही में गोवा में आयोजित ऑल इंडिया मास्टर्स रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में भिन्न भिन्न कैटेगरी में उन्होंने विजेता हुई हैं, जिसमें महिला सिंगल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में रनर्स अप रही हैं। पूजा जी, बताइए कि आपके लिए सबसे पहले प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं जो आपको इस खेल के लिए प्रेरणा दी है? मैं 11 साल की थी ना, तभी हाइट कम थी, मतलब नॉर्मल हाइट थी, और पापा को था कि मेरी हाइट अच्छी हो, तो उन्होंने मुझे बास्केटबॉल में डाला। तो आई यूज्ड टू गो फॉर अ बास्केटबॉल कोचिंग। फिर एक दिन सडनली पापा के एक फ्रेंड थे जो स्टेट चैम्पियन थे, उनको उन्होंने बुलाया कि भाई आप आओ घर पर। तो ऐसे ही वो आए थे, तो सडनली मुझे उन्होंने ऐसे ही पूछा कि पूजा, व्हाई डोंट यू प्ले बैडमिंटन? तब मैंने सोचा भाई बास्केटबॉल खेलती हूँ, अब बैडमिंटन प्लेयर आया उनके सामने मैं बोलूँ नहीं मैं बैडमिंटन खेलूँ, बास्केटबॉल खेलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, आई विल स्टार्ट बैडमिंटन। फिर वहाँ पे समर कैंप था इंदौर में, तो मैंने फिर मेरे पापा ने मुझे समर कैंप में डाल दिया। फॉर्चुनेटली वो समर कैंप में आई वॉज सो गुड, आई वॉज सिलेक्टेड द बेस्ट प्लेयर और मुझे अवार्ड मिला। वहाँ पे टूर्नामेंट होता है कैंप के बाद। फिर मेरे अंदर जुस्सा आ गया कि चलो अब तो बैडमिंटन ही खेलना चाहिए। देन माई पापा सपोर्टेड सो मच बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ जैन फैमिली, हमारे जनरली लड़कियों को इतना ज़्यादा वो देते नहीं है। हमारे तो पापा दादा क्या बोलते हैं ना, बहुत पहले से पीढ़ियों से बोलते हैं बैडमिंटन का कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, बट माय फादर प्रमोटेड कि नहीं तुझे खेलना ही है। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 11 years old आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑल द टूर्नामेंट्स एंड आई स्टार्टेड विनिंग स्टेट चैम्पियन, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, स्टेट चैम्पियन। एंड उसी साल कैलकाटा में नेशनल्स होता है, आई वन द नेशनल सिल्वर्स। तो फिर इंडिया से और बहुत सारे कैंप्स में ऑफर आने लगे। आई स्टार्टेड देन, तो लाइफ की मेरी जर्नी चालू हो गई ना। आई बिकेम एकदम बिल्कुल, और मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया है कि जितना तो कोई नहीं कर सकता है। पूरे टाइम हर टूर्नामेंट में मेरे साथ जाना, नेशनल्स में सिलेक्शन हो गया, मुझे बुलाया जाता था। I used to play and I was always in top 3 in India. That's great. So till I played under 18, मतलब I was the first girl in MP also to become a state champion in under 15, under 18 and seniors champion, state champion. So that boosted so much. फिर उसके बाद में मुझे इंडियन रेलवेज ने ले लिया था। सो आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज में भी आई वॉज नंबर 1। मधुमिता बिश थी मेरे सीनियर प्लेयर थे। हम लोगों ने जाके वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए प्राग में, जहाँ पे हम लोग विनर्स थे, वो भी एक रिकॉर्ड था। अभी तक इंडियन रेलवेज कभी चैम्पियन नहीं बनी थी। दैट वाज द फर्स्ट ईयर एंड द लास्ट ईयर अभी तक कि इंडियन रेलवेज वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी। सो फिर आफ्टरवर्ड्स फिर तो जर्नी जो एक स्टार्ट हो जाती है वैसे स्टार्ट हो गई। आई स्टार्टेड प्लेइंग ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप, फिर सिंगापुर ओपन, फिर मलेशियन ओपन। सो आई प्लेड ऑल द मेजर रैंक। Yes, I went everywhere. So that is how my journey started. बहुत अच्छी रही जर्नी, और हम भी खुद इतिहास में चले गए थे। आपकी जर्नी के साथ साथ हम भी चल रहे थे। तो आइए अब जानते हैं कि इनकी प्रेरणा के स्रोत कौन थे जो इनकी जर्नी में बहुत आगे ले गए हैं। तो पूजा जी,
आप हमें बताइए, आपके लिए इतनी लंबी जर्नी का प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे फादर जी विजय पारेख, बिल्कुल, मेरे लिए मेरे पापा सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत बढ़िया। जिनकी वजह से मैं खेली इतना। और मैंने जब वापस स्टार्ट किया तो आई विल ऑलवेज लाइक माय बैकबोन माय हस्बैंड जिनेश, जिसकी वजह से मैं आज हूँ जहाँ भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। एंड ऑफ कोर्स माय इन लॉज, माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड माय सन हु आर ऑलवेज सपोर्टिंग टू मी, ऑलवेज, मतलब कहीं भी जाना हो करना हो तो दे विल नेवर क्वेश्चन मी कि क्यों किधर, बिकॉज देयर आर सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, यू नो, लाइक, but they are always with me, behind me, with me. And so I really thankful to God कि भाई शादी के बाद भी like I've got such a good family that they have encouraging me to just pursue my dream, because there is no limit for this, like I can play till I am like, you know, fit, because masters में आपको बताना चाहूँगी कि 35 plus से start होता है till 75 plus। तो आप जब 75 के हो, मेरा तो ड्रीम है, भगवान से भी प्रे है कि 75 की अगर मैं रही वहाँ तक, तो मैं बैडमिंटन नहीं छोड़ना चाहूँगी। एंड आई विल कीप विनिंग द ट्रॉफीज अलॉन्ग विथ मी। जिस तरह पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा है, आई वुड लाइक टू से एड ऑन फ्यू मोर थिंग्स। फ्रेंड्स जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, वो भी उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना एक पेरेंट्स करता है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर पुशिंग मी सो मच एंड रियली एनकरेजिंग मी टू स्टार्ट माई बैडमिंटन करियर अगेन, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। Friends are like a mirror. They know me from in and out. They were knowing what is there inside me, and they have pushed it out, and I am so thankful to them. Thank you, friends, for where I am, and I would like to thanks everybody. Thank you so much. I started with coaching, जो मेरे जो गुरु है वो लेरॉय डीसा सर हैं, जिनके साधने में मैंने जो मेरे लाइफ के सबसे टॉप, जब मैं इंडिया में खेली, मैं उनके अंडर में रही, बॉम्बे में हिंदू जिमखाना के, वो आज भी हिंदू जिमखाना में कोचिंग करते हैं, और आज भी वो मेरे मेंटोर ही है। आज भी कुछ भी होता है तो आई कॉल हिम, एंड सर ऑलवेज एडवाइज मी कि पूजा ऐसा करो, ऐसा करो। आपने देखा ये पूजा मेहता जी की पूरी खेल की कहानी, तो हम आपको ये भी बता दें कि इस कैटेगरी के लिए जो कैटेगरी सिलेक्ट हुए थे, वो ऐसा पहली बार हुआ है गुजरात में कि ये तीनों कैटेगरी में फाइनल में पहुंचना, ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि इसी साल नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो स्पेन में होने वाली है, इसके लिए वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो गई है। इसके लिए उन्होंने भारत का नाम तो रोशन किया ही है, अपने राज्य का नाम भी रोशन किया और अपने वलसाड़ जिले का नाम भी रोशन किया। कौन है ये पीवी सिंधु, कौन है ये सानिया नेहवाल? तो अब हमारे वलसाड़ के लिए एक नया नाम है, पूजा मेहता। हमने पूरी कहानी और उनकी पूरे सफ़र को सुना, तो आइए हम उनसे और जानते हैं कि उनकी क्या कहना चाहते हैं वलसाड़ की जनता के लिए। और एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, जिनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, वो हमारे गुजरात बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रावल सर, जिन्होंने मुझे ऐसी, जनरली अतुल में टूर्नामेंट हो रहा था, मैं गई थी देखने के लिए, क्योंकि बैडमिंटन प्लेयर थी, खेलती नहीं थी, और ऐसे एज यूजुअल क्लब में जाती थी देखने के। तो उन्होंने बोला, पूजा व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्लेइंग अगेन इन मास्टर्स, क्योंकि अभी तक मैं मध्य प्रदेश की चैम्पियन रही हूँ, इंडियन रेलवेज की चैम्पियन रही हूँ, और वो चाहते थे कि पूजा तुम गुजरात की भी चैम्पियन बनो, तो हमारे गुजरात का गौरव होगा तुम अगर हमारे गुजरात की तरफ से खेलोगे। तो मैं सर का शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे प्रोवोक किया, और बाय चांस सब कुछ लाइन में आ गया, मेरे सब कुछ हो गया, और आई स्टार्टेड प्लेइंग एंड आई एम टुडे गुजरात चैम्पियन। तो आज नेशनल्स भी जीतती हूँ तो गुजरात का नाम होता है। तो वो थैंक यू भी मुझे रावल सर को देने का है कि भाई उनकी वजह से। अतुल क्लब को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं प्रैक्टिस करती थी, वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स सुबह आते थे उनके साथ में रहकर मैंने प्रैक्टिस करी, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सब प्लेयर्स ने, कोई भी टूर्नामेंट आता था, भले पूजा मैडम का टूर्नामेंट है, चलो प्रैक्टिस कराने के लिए, तो कोई भी छुट्टी नहीं मारता था, और मेरे लिए सब लोग प्रैक्टिस के लिए आ जाते थे। तो और ऑफ कोर्स जहाँ मैं अभी म्यूनसिपैलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करा रही हूँ, वहाँ पे भी उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। दे ऑलवेज एनकरेज मी, कहीं से भी जीत के आती हूँ, दे ऑल फील हैप्पी कि भाई हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम हो रहा है, और उस वजह से काफ़ी बच्चे आते हैं वहाँ पे। और दिल की तमन्ना एक है कि गुजरात अपने वलसाड़ में, जो अब छोटा नहीं रहा है,
आई वॉन्ट कि एक अकेडमी खोलूँ, जो मेरी एक इच्छा है कि एक अच्छी सी अकेडमी हो, क्योंकि वलसाड़ में इतने बच्चे हैं जो इतने टैलेंटेड है। मेरे अंडर में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी टैलेंटेड है, तो उनको एक सपोर्ट, एक अच्छा कोचिंग, एक अच्छा जिसको देना एक रास्ता मिले, वो मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ, ताकि अपने वलसाड़ से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर आए और नेशनल्स और इंटरनेशनल्स में करें। बैडमिंटन बिकॉज ऑफ सिंधु एंड साइना, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी इतना ज़्यादा कॉमन और इतना अच्छा फेमस हो गया है कि आजकल हर बच्चे को बैडमिंटन खेलना है। तो अब बैडमिंटन को वो पहले जैसा नहीं रहा, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई है। तो आई वांट कि वो सब फैसिलिटीज़ बच्चों को बाहर ना जाना पड़े और गुजरात में अपने वलसाड़ में रहकर भी उनको सब कुछ मिले, ताकि एक लेवल पे आने के बाद वो फिर भले ही बाहर इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करने जाए तो बराबर है, पर एटलीस्ट नेशनल लेवल तक के लिए वी कैन गिव देम ऑल द फैसिलिटीज़ विच आई वुड लव कि यहाँ पे एक अकेडमी में स्टार्ट कर सकूँ। अगर महिला अगर ठान ले तो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और खेल जगत में अपना नाम कहाँ तक रोशन कर सकती है, तो वो नाम रोशन करने के साथ साथ अपने परिवार का और अपने ज़िले का और अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का नाम बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। खेल से जुड़े मेरे जो जज्बात थे उनको रखने का उन्होंने मुझे मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तहे दिल से उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल का थैंक यू करना चाहूँगी, मनन भाई एंड सीमा बेन का, जिन्होंने मुझे अपने बात रखने का मौका दिया। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, मनन परमार, वलसाड़ से, इनके साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़। नमस्कार।